थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये देखो सर्कल लिए, जीरो इंटर 1 mm। ये जो वीडियो डालता हूँ ना जो वाला बिना एडिटिंग करके, उस पर मतलब वैसे ही डालता हूँ, उस पर कुछ है नहीं ना, तो मैं कुछ मतलब उसमें डालना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कुछ नहीं डालता, ऐसे अपलोड करता हूँ, तो उसका व्यूज वगैरह आने में बहुत टाइम चला जाएगा। अभी वो दूसरा वाला तो एडिटिंग करना पड़ता है ना, एडिटर 3 दिन लगाता है, 4 दिन। देखो 1 mm सर्कल लिया, इसको ऑफसेट कर दिया, कितना किया मैंने, 0.25। आपको यहाँ पे पॉइंट ने बोला था जीरो इंटर, इसको आपको मूव करने बोला था ऊपर, मैंने 0.25 बराबर। ठीक है, इसको मैंने मूव करने बोला था 0.5, इसको मूव करने बोला था 0.025 बराबर। सबको सेलेक्ट करके लॉक मारने बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे कैप कर दिया मैंने, इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप जो साइज बिठाएंगे, ठीक है, ये 1 mm, 1.1, 1.2, 1.3, ये कैसे बनाना उन्हें बताया था आपको। ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर आपने बनाया, आप इसी कलर को आपने स्केल मार दिया, तो आप जब डायमंड से ये सिलेक्ट किया, अब मैंने एक साइज दूसरा बना लिया, फिर एक तीसरा साइज बना लिया। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, 3D ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया 1.1/1। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया 1.2/1.1। ठीक है, कोई डाउट किसी को। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको यूज कर लिया कई जगह पे, मान लो आपने कहीं पे यूज कर लिया इसको डायमंड सब। अब इसको सिलेक्ट किया, आपने यूज कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको यूज कर लिया। अब मैं बोलूँगा 1 डायमंड 1.1, 1.2 कहाँ कहाँ पे है, तो आप चेक कर पाओगे, आप नहीं चेक कर पाओगे। इसमें 1 mm, 1.1, 1.2 कहाँ पे है, या तो आप देखोगे ध्यान से, बड़ा छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन 1.1 या 1.2 पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ना फंसो आप। तो उससे पहले ही आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओ, न्यू लेयर ले लो। ठीक है, अब न्यू लेयर में 1.0 mm, ठीक है, सिलेक्ट किया, वापस न्यू लेयर 1.1 mm, या तो यहाँ पे मैं लेयर यहाँ पे लेयर ले लिया मैंने इस तरीके से। अब मैंने इसको टाइप कर दिया, F2 प्रेस करोगे, रीनेम होता है F2 से, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, ये सब साइज हो गई, क्लियर इतना। अब आप जाके क्या करोगे, 1 mm कलर आप जाके बारी वाइज चेंज कर दिए, रेड कर दिए 1 mm को, फिर 1.1 को क्या करोगे, आपने ब्लू कलर दे दिया, 1.2 कलर क्या दिया आपने, पिंक दे दिया, 1.3 को क्या किया आपने, 1.4 का कलर, 1.5 का कलर डार्क ग्रीन है, अलग कलर दे दिया। अब मैंने डायमंड बनाया, ये 1 mm है, ये 1.1 है, ये 1.2 है। अब आगे गया, इसको आगे बना लिया मैंने, 1.3 स्केल मारोगे सेंटर, इसको 1.30 कर दिया, स्लैश 1.2 बराबर। फिर वापस गया, 3 स्केल ले लिया, इसको मैंने क्या किया 1.50 स्लैश पॉइंट, सॉरी 1.4 है ना, हाँ ठीक है, इस तरीके से बन गया 5 डायमंड, 1 mm, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। गड़बड़ हो गया भाई, ये 1.4 का है, 1.3 का है,
1.2 का है, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए, राइट क्लिक करके चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर दिया, वापस सिलेक्ट किया इसको, यहाँ पर गए 1.1 पे चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर दिया, इसको सिलेक्ट किए, राइट चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर दिया, इसको सिलेक्ट किए, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर, इसको सिलेक्ट किए, चेंज ऑब्जेक्ट लेयर। समझ में आ रहा आप लोगों को भाई? हाँ, समझ में आया सबको कि मैंने ठीक है भाई लोग, ठीक है, समझिए आप लोग, कोई डाउट है किसी को इसमें? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मैं कहीं भी डायमंड बिठा दिया, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कितने डायमंड है। आप जरा कलर चेक कर लेंगे यहाँ से अगर आप लॉक भी कर देंगे, यहाँ से डायमंड क्या होता है, लॉक होता है। देखो इसमें क्या होता है, डायमंड हाइड कर सकते हो, जैसे आपको चेक करना है 1 mm का डायमंड कहाँ पे, या 1.1 का किधर है, आपने 1 mm का हाइड कर दिया, या तो आप सबको यहाँ से क्लिक करके हाइड कर सकते हो। आपको चेक करना है जो 1 mm का डायमंड, आपने क्लिक किया 1 mm का इतना है, ये हाइड कर दिया। 1.2 का एक डायमंड है, 1.2 का 1 2 3 4 5 डायमंड है, इसका एक डायमंड है, इसका एक डायमंड है, समझे? तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड कर सकते हो और लेके आ सकते हो वापस। कोई डाउट आप लोगों को भाई इसमें? ठीक है। अब यहाँ पर लॉक भी कर सकते हो, जैसे आपने डायमंड यूज कर लिया कई जगह पर, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लॉक कर दिया, डायमंड लॉक हो गया इस तरीके से। आप सबको सेलेक्ट करोगे, जो लॉक वाले हैं वो सिलेक्ट ही नहीं होंगे, मतलब यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, लॉक और प्लस कलर, यहाँ पे कलर दे सकते हो। ये समझा आप लोगों को? कोई डाउट है? अब इसमें क्या होगा, आपको चेक करना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ से कलर ले लोगे, कलर सेलेक्ट किया, आपका ग्रीन कलर कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना, डायमंड 1.4 के हैं, 5 डायमंड। जैसे अब आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको जाके माप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कलर सेलेक्ट किए, यहाँ पर गए, कलर ले लिए। अब जैसे पिंक सेलेक्ट किए, पिंक का डायमंड कितना है, 5 है, यहाँ पे पिंक वाले डायमंड कौन साइज के हैं, 1.2 के हैं, समझे? तो अगर आप डायमंड मैट्रिक्स में क्या होता है, आप जाके वहाँ जेम्स में जाके निकाल लेते हो, मतलब जेम्स पे क्लिक करते हो, वहाँ पे वो आ जाता है, वहाँ पे सब साइज हो रहा जाता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपको हर डायमंड को आपको कलर दे के रखना पड़ेगा, समझे? कोई डाउट है इसमें? कलर देने में कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे कटर बनाना है, ठीक है। अब कटर बनाना है, तो जैसे कि यहाँ पर जब जिस टाइम पे आप डायमंड बिठा रहे हो, देखो कटर का तरीका क्या होता है कि आपने एक लाइन ले लिया यहाँ से, सिंपल, नीचे से लाइन ले लिया, ठीक है, लगभग यहाँ से 0.1 नीचे, समझे? मतलब इसका डुप्लीकेट ले लिया, इसको नीचे मूव कर लिया, 0.1 नीचे ले लिया, तो इतने नीचे तक सर्कल ले लिया, और इससे हल्का सा ऊपर होना चाहिए, इससे 0.1 से, ठीक है। अब इसको लेके जाओगे आप यहाँ पर, जहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट दोनों एक दूसरे जो क्रॉस हो रहे हैं, वहाँ पर लेके चले गए आप, समझे? क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन ले लिया, यहाँ पर एंड पे क्लिक किया, एंड
एंड इसको एंगल दे दिया इस तरीके से, इसको क्लिक कर दिया। कितना समझा आप लोगों को? ये कितना अंदर लेना समझा? अब आप क्या करेंगे, इसको आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करके सेलेक्ट किया, इसको स्वीप पर मार दिया। समझे? कोई डाउट है? और आप जाके क्या करेंगे कि इसको कैप मार देंगे। कटर बन गया। किसी को डाउट है कैसे? वापस बता दो एक बार, वापस बता दो एक बार। देखो सबसे पहले यहाँ जो कर्व था उसको मैंने नीचे किया मूव पॉइंट 1, ये समझा। अब भाई यहाँ से ऊपर से एक लाइन ले लिया इसके लेवल के बराबर, डायमंड के लेवल तक। या तो आप यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे इंटरसेक्टर है वहाँ से हल्का सा दूरी पे रख के यहाँ से बीच से भी आप ऊपर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कर्व से ऊपर होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए उसका मैं बताऊंगा आपको, जब डायमंड ओरिएंट करके बुलियन रेफरेंस करूंगा उस टाइम पे बताऊंगा आपको। इसको मूव किया आपने, यहाँ से लाइन ले लिया, यहाँ पे एंड पे क्लिक किया, इसको स्लांट कर दिया इस तरीके से, इस तरीके से मैंने एंगल दे दिया इसको। ये समझ आता है आपको? स्लांट दीजिए, डायमंड रुकेगा वहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पर डुप्लीकेट ले लेंगे, या तो सर्कल ऑलरेडी है, सेलेक्ट करके इसको आप स्वीप वन कर देंगे। स्वीप वन करने के बाद आप कैप मार देंगे। इसमें से कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कटा बनाने? एक बार वापस बता दूं, कोई है ऐसा? मैंने समझा आपको? वापस बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। देखो अब एक कटर भी आपने जैसे डायमंड बढ़ाया तो एक ही बार में क्या होता है, डायमंड कटर बना के रख लेते हैं, फिर इसको स्केल मारते हैं। हेलो, ठीक है। जैसे आप इसको सेलेक्ट किए, 3D स्केल ले लोगे, सेंटर ऑन कर लिया इसका। अब आपको 1.1 करना है, 1.1/1, तो ये साथ में अपना कटर का भी काम हो जाएगा। मतलब आप स्केल मारोगे डायमंड को तो एक ही बार में कटर बना लोगे, और कटर बना के भी डायमंड के साथ ही स्केल मार दोगे, जिससे आपका क्या होगा, आपको कटर हर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ये बात? कोई डाउट है? यहाँ पे मैं एक ग्रुप में एक पैरामीटर का फोल्डर डाला हुआ था शायद, ठीक है। आपको प्रॉन्ग मैंने बता दिया प्रॉन्ग बनेंगे कैसे, लेकिन आपको जाके पैरामीटर में हाइट वेट कितना रखना है वो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वो कैसा है, आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कितना रखना है। जैसे मुझे भी कुछ याद नहीं है, अभी मैं 1.5 का डायमंड लूँगा बिठाने के लिए तो मुझे भी याद करना पड़ेगा कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायमंड से बिठाया तो उसके बाजू में उसका थिकनेस कितना होना चाहिए वो अपने को देख के मालूम पड़ जाता है। वो लोग याद नहीं करते, तो क्या होता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है। लेकिन आप लोग अभी क्या है, अभी बिल्कुल न्यू हो, तो आपको क्या है, आपको जो पैरामीटर दिया गया है आप 2-4 बार देखो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो। तो नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं जब ट्रायल पे गया था तो मैंने क्या किया, डायमंड बिठाया 1 mm का, मैंने 0.02 का प्रॉन्ग यूज़ किया था, ठीक है। तो मेरे को जो सिखाया गया था तो बहुत अलग तरीके से सिखाया गया था। मतलब 2 रिंग बनाया था, एक पेंडे बनाया था, 3 महीना पूरा हो गया, मना कर दिया कल से मत, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा कि वो लोग सिखाने के टाइम पे कैसा, उस टाइम पे सॉफ्टवेयर भी उतना सबके लिए न्यू था और उतना डिटेल कोई जानता भी नहीं था। तो बंदे ने हफ्ते में 3 दिन छुट्टी, ऊपर से गणपति छुट्टी, फिर गरबा छुट्टी, 3 महीना कंप्लीट हो गया।
फिर बोला वापस एडमिशन लो, नहीं तो फिर गुस्से में छोड़ दिया। तो मुझे तो आता ही नहीं था क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं था। तो वो चीज़ गलती तुम लोग मत करो कि तुम लोग जाने के बाद वहाँ पे तुम्हारा पोपट हो जाए, ठीक है। तो जो पैरामीटर आपको दिया हूँ उसको प्रॉपर देखो, प्रॉपर 2-4 बार खाली देख लोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन से डायमंड के लिए कितना रखूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉन्ग बनाने मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे कटर का भी कलर चेंज करोगे, मतलब हर एक में कभी कभी कैसा होता है, यहाँ पे सेलेक्ट किया न्यू लेयर, यहाँ पे कटर डाल दिया, ठीक है। अब मैंने कट सेलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक चेंज ऑब्जेक्ट लेयर कर दिया। अब कटर का भी कलर मैंने अलग कर दिया, ब्लैक कर देता हूँ। समझे? कोई डाउट आप लोगों को? अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको भी 3D स्केल ले लिया मैंने यहाँ पर, पहले मुझे करना चाहिए था। अब ये कितना 1 का था, 1/1.1 1/1.1 देख रहे हो कैसा गलती हो रहा है, ठीक है। इसका कट रेडी हो गया, वापस कॉपी किया 3D स्केल। अब क्या किया मैंने 1.2/1.1 बराबर, इसका कट रेडी हो गया। तो आप भी क्या हर में कटर बनाते नहीं बैठोगे, आपने बनाया और कटर कलर सबका सेम ही रखोगे, ये नहीं कि इसे डायमंड से मैच कर दूँ। क्लियर इतना समझ में आया सबको? अब आप प्रॉन्ग बनाओगे तो प्रॉन्ग का भी कलर चेंज करके रखोगे। अब प्रॉन्ग का तरीका क्या है, आपने एक सर्कल ले लिया, आपको 1 mm का मैंने बताया कितना 0.4, इसको आप सिलेक्ट किए, इसको एक्सट्रूड कर दिए 0.7, ठीक है। ऊपर से फिलेट मार दिए, फिलेट मारे 0.2, फिलेट नहीं होगा क्योंकि 50% से कम मारना। अब इसका तरीका क्या होता है चैम्फर और फिलेट का, देखो एक मेटल बनाया उस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया चैम्फर मार दिया, चैम्फर लिया। अब यहाँ पे मैंने चैम्फर मार दिया, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माप लीजिए कितना है 1.94। तो अगर आप 1.94 का 50%, अगर आपको दोनों साइड मारना है, जैसे मैं 1.93 मारता हूँ चैम्फर, CH 1.93 इंटर, यहाँ पे क्लिक किया इंटर इंटर, तो यहाँ तक चैम्फर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हल्का सा 0.01 बचा हुआ है, लेकिन अगर मैं वापस से 0.94 मार दूंगा तो यहाँ पे मेटल बचेगा नहीं और चैम्फर होगा भी नहीं, क्योंकि उसका जो लिमिट है एरिया है वो क्रॉस हो गया। जैसे अभी मैं इसको चैम्फर मारता हूँ, ठीक है 2 mm मार दिया, अब क्लिक किया यहाँ पर, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम है फट गया। या तो इसका यहाँ से यहाँ तक 2 mm होना चाहिए और हल्का 2 mm से कम ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे चैम्फर मारा 1.9 कितना था 94 था, तो मैं 9.93 कर दिया, ठीक है। अब लास्ट एकदम यहाँ से यहाँ तक क्लिक करता हूँ, नहीं हुआ है 1.93, ठीक है। ये जब तक यहाँ पे मेटल हल्का सा बचेगा तब तक चैम्फर होगा, जैसे मेटल नहीं बचा वैसे, ठीक है। अब आप दोनों साइड जब मार रहे हो तो दोनों साइड तो 50-50 हो गया। तो मैंने क्या किया चैम्फर मारा यहाँ पर, अब 1.9 था, ठीक है, तो मतलब मैंने 0.85 मार दिया, यहाँ पर हल्का मेटल बच गया। और ये तब तक चैम्फर होगा जब तक ये बीच का मेटल कम होते होते एक लिमिट तक ही कम होगा, उसके बाद वो फट जाएगा सरफेस। अब मैंने वापस क्या किया चैम्फर मार दिया 0.95 और कम हो गया। अब मैं और बढ़ा देता हूँ 0.98
देख रहे हो, फट गया, समझे। तो आप एक लिमिट तक चैम्फर मार सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे चैम्फर में जाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे से एज पे क्लिक किए, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको चैम्फर यहाँ पे मान लो 1 मारना है, 1 mm, और यहाँ पर 0 रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप 0 कर दोगे, समझे, कोई डाउट। अब यहाँ पर जो है मैं क्या सोच रहा हूँ, सेंटर में 0 रख दूँ, ठीक है। तो सेंटर में 0 रखने के लिए आप यहाँ पे ऐड हैंडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिडल में जाएंगे, मिड ऑन कर लो आप, इसको सिर्फ 0 कर दिया, इसको स्लाइड करके मैंने इस तरीके 0 कर दिया, समझे। अब मैंने क्या किया, इसको स्पेस पे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए फट गया, तो मैंने चैम्बर कितना किया, हल्का सा 0.8 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड हैंडल किया, इसको मैंने स्लाइड का 0 कर दिया, यहाँ चैम्बर ज़्यादा, यहाँ पे जगह, यहाँ पे कम हो, समझे, कोई डाउट आप लोगों को। अब यहाँ पर आप जब सर्कल लेते हो, यहाँ पे आपने सर्कल लिया 0.45 का, आपने इसको एक्सट्रूड कर दिया 0.7, तो आप जब फेड मारोगे आपका सर्कल जितना है 0.4 है, तो आप 0.2 50% हो गया, लेकिन 50% से कम होना चाहिए, तो मैं 50% से कम करना रहेगा, तो 0.2 50% हो गया, तो मैं क्या किया 0.19 कर दिया, फ्लेट लिया 0.19, लास्ट इस तरह फ्लेट, यहाँ पर का मीटर बच गया। अगर मैं बढ़ाऊंगा यहाँ एक लिमिट तक होगा, उसके बाद फट जाएगा, समझे। तो आप जब भी कभी फ्लेट मारोगे तो आप 50% से कम मारोगे, जितने का सर्कल है, ठीक है, उससे 50% कम। आप समझ पा रहे हो, समझ में आया ये चीज़, वापस आ एक बार, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैसे समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब अपने को जो इंतजार था, जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे थे, वो घड़ी आ गई, वो मत सोचना भाई। देखो, हाँ देखो, सेलेक्ट किया इसको ऑप्शन मार लिया मैंने 2 mm, या हम लोग कितना करते हैं 1.4, या तो 2 mm मारो, चलो छोड़ो, मैंने बताया था आपको 2 mm मारने के लिए। एक सर्कल ना 0 इंटर 15 इंटर, इसको ऑप्शन मार दिया आपने 2 mm, इसको आपने 2 mm मारने बोलता था हर बार, इसको आपने मूव कर दिया 0.4, बराबर। अब इसको आपने एक्सट्रूड कर दिया 2 mm। कोई डाउट आप लोगों को, क्लियर है। अब मुझे क्या, मेटल के ऊपर डैम कैसे बिठाओगे, राइनो में, मैट्रिक्स में तो आप जीबी ओरिएंट करके बिठा लेते थे, अब आप राइनो में कैसे बिठाओगे, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये सबसे बन जाएगा मेटल। अब आप क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट ले लेंगे, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस कर लेंगे, इसको 0.2, क्लियर है। इसका डुप्लीकेट इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको 0.2, समझे, कोई डाउट आप लोगों को। अब यहाँ पर गए, यहाँ पे सेलेक्ट किए, इसका ट्विन को ले लीजिए। अब यहाँ पर जाएंगे आप, मिड लाइन मैंने बोला था आपको 0 एंटर, इसको प्रोजेक्ट कर दिया, समझे। अब यहाँ पे क्या है, अपने को मैट्रिक्स में डायमंड गैपिंग अपने आप मालूम पड़ जाता था, इसमें नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व है, जो 0.1 नीचे मैंने मूव किया है, मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट ले लिया,
इसको ऑफसेट मार लिया, डायमंड डायमंड गैपिंग रखना है 0.15, ठीक है। आप वापस सेलेक्ट किए, इसको मूव कर दिए नीचे 0.1, तो 0.15, ठीक है। अब मैं वापस इसको सेलेक्ट किया, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, डुप्लीकेट एज ऑफसेट ले लिया इसका 0.15। अब ये दोनों को सिलेक्ट किया, ये दोनों को नीचे मूव किया 0.1 या 0.15, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भाई कोई दिक्कत। अब मैं वापस इसको डुप्लीकेट ले लिया, इसको भी नीचे वाले डुप्लीकेट लेना, आप नीचे वाले का डुप्लीकेट एज, इसका डुप्लीकेट एज, इसका डुप्लीकेट, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया मैंने कितना 0.1, ठीक है। वापस इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.15, डुप्लीकेट ले लिया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.15, इसको मूव कर लिया कितना 0.1 या 0.15, ठीक है। सेम चीज़ इसका भी है, डुप्लीकेट एज ऑफसेट ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया 0.15। कोई डाउट आप लोग भाई? इतना सब लोग कर सकते हैं। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर लिए, ग्रुप कर लिए, ग्रुप कर लिए, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट किए, ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ट्रांसफॉर्म गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ओरिएंट ऑन सरफेस है, यहाँ पे ओरिएंट ऑन सरफेस पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, हाँ ब्रदर, आपको इससे पूछा था, रिप्लाई नहीं किया तो मेरा जानेंगे। अच्छा, तो मैं भेज दूँ मैं इसको, या किसी को भेज दूँ, सुशील को, सुशील को भेजता हूँ। हाँ, मैं तो लाइसेंस यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन क्रैक रहेगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ऐसी दिक्कत नहीं। मेरे पास तो सर नहीं है, सुनो कि जो राइनो 7 है किसी पास, किसी के पास राइनो 7 है तो टाइम दीजिए ना, मैं बताता हूँ 10-15 मिनट। ओ भाई जो देखो इधर, अब यहाँ पे सेंटर ऑन कर लिया मैंने, यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, ठीक है। समस्या भाई, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑन कर लिया मैंने, इसका सेंटर पे क्लिक किया, बाहर क्लिक कर दिया। आपको सर्कल जो है आउटर, जो आप 0.15 ऑप्शन मार रहे हो, आपको उसका सेंटर पकड़ना है, उसका सेंटर पर क्लिक किए आप यहाँ पर। अब आप जाएंगे यहाँ पर सरफेस क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे बिठाना चालू कर। अब जैसे ये 1 डायमंड नहीं बैठेगा यहाँ पर, ये 1.2 का बैठेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1.2 का है। तो मैंने क्या किया, वापस
आपको इसे 12x22 डायमीटर उठाना पड़ता है। अब मैंने 1.2 ले लिया। अब ट्रांसफॉर्म ऑन सरफेस, ठीक है, वो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ठीक बाहर क्लिक करना होता है। मतलब एक बार आप सेंटर पे क्लिक किए, सेंटर पर इसको बाहर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर गए, इसको क्लिक कर लिए, ओके कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे नियर ऑन कर लो। आप इस तरीके से यहाँ पर नियर लेके आप इंटरसेक्शन भी ऑन कर लो। यहाँ पे क्लिक कर लिया आपने। आप जब ओरिएंट करेंगे तो वहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सेंटर ऑन किया, यहाँ पर क्लिक किया, ओके कर लिया, कॉपी यस कर लो, ठीक है। अब आप क्या किए, यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब आगे चलोगे, यहाँ पर नियर ऑन कर लिए, यहाँ पे क्लिक कर लो। अब आगे गए, यहाँ पे, अब आगे गए, देख रहे कैसे बैठ रहा है डायमंड यहाँ पे, ठीक है। अब आपको लगता है सही। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपने ऑफसेट मारा हुआ है, ठीक है, ये ऑफसेट से क्या होगा, 2 डायमंड के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा अपने, समझे। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच हो रहे हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, आपको एक दूसरे डायमंड का डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें राइनो में यही तरीका होता है आपको डायमंड गैपिंग रखने का। क्लियर इतना? कोई डाउट आप लोगों को? समझ में आया कैसे ओरिएंट करते हैं? समझ में आया? चलो, अब सेम चीजें यहाँ पे प्रॉन्ग में भी है, ठीक है। अब प्रॉन्ग में क्या है, यहाँ पर आप डुप्लीकेट एज ले लिए, इसको आप ऑफसेट मार लीजिए 0.05 बाहर और 0.05 अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, जो को ऑप्शन मारा मैंने उसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया 0.1, क्योंकि अपने को ड्रॉप रखना है। 0.1 ऊपर ले लूँगा तो डायमंड जो है इस लेवल बैठेगा, इतना ड्रॉप हो जाएगा। सॉरी, प्रॉन्ग इस लेवल बैठेगा, बाकी ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको सिलेक्ट करें, इसको ग्रुप कर लीजिए, इसको आप विजिबल कर लो, नहीं तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। इसको ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है 0.4 का है 1 डायमंड के लिए, अब 1.2 चाहिए तो मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर पकड़ लिया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया 1.2/1, या तो यहाँ पे क्लिक करो, आपको 0.45 चाहिए /0.4 इंटर, ठीक है। 0.45 हो गया। अब आप प्रॉन्ग को भी कलर चेंज कर लोगे, लेयर में जाओगे, न्यू लेयर, यहाँ पर आप टाइप कर लो प्रॉन्ग, इसका भी कलर आप चेंज कर लेंगे। सिलेक्ट किया, चेंज ऑलरेडी लेयर कर दिया। क्लियर इतना भाई आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? अब आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस से ट्रांसफॉर्म में गए, ओरिएंट ऑन सरफेस, तो मेरा शॉर्टकट OO है, ओरिएंट ऑन सरफेस, ठीक है। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से मैं काम कर रहा हूँ। सेंटर ऑन कर लिया, बाहर क्लिक कर दिया, आपको बाहर साइड में क्लिक करना होता है। सेंटर यहाँ पे पकड़ लिया मैंने, ठीक है। अब डायमंड जिस लेवल पे यहाँ पे सेंटर पकड़ा है, ठीक है, उसी लेवल पे डायमंड बैठेगा। इसके लिए मैंने 0.1 सर्कल को ऊपर मूव किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उस लेवल पे डायमंड बैठे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया बाहर। अब आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। अब ओके करेंगे, यहाँ पर शेड व्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है एक्सरे है, ठीक है। एक्सरे में क्या होता है, जो कर्व अपना विजिबल हो जाता है, मतलब डायमंड से कर्व भी दिखता है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे दोनों साइड जो पिंक वाली लाइन दिख रही है, वो लाइन और अपना जो
प्रॉन्ग का अंदर जो मैंने ऑप्शन बना 0.05, वो दोनों को प्रॉपर टच होने चाहिए, जिससे क्या होगा, लॉकिंग दोनों साइड प्रॉपर होगा। समझे? मतलब यहाँ पर जो है आपका जो लॉकिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। आप मैट्रिक्स कैसा बिठा लेते हैं फटक से, कहीं ज़्यादा कहीं कम। मैट्रिक्स का भी शॉर्टकट है आपको डायमंड बिठाना, तो मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि आपको भी शॉर्टकट में नहीं चलना है, आपको लॉन्ग चलना है, फिर बाद में शॉर्टकट मालूम पड़ेगा आपको। उसमें भी इजी तरीके से प्रॉन्ग वगैरह बिठा सकते हो, लेकिन अभी मैं बताया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया, समझे? कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर गया, इस साइड दोनों साइड आपको पता चल रहा है भाई इसमें कहाँ पे टच कराना है किसको, कि मैं खड़े होकर बताऊँ वहाँ पे कि कहाँ नहीं ना। मतलब दोनों साइड जो डायमंड है, डायमंड का जो गर्डल है, गर्डल से जो प्रॉन्ग के अंदर मैंने ऑफसेट मारा है वो प्रॉपर टच होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉकिंग सब जगह सेम है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इस तरीके से आप डायमंड और प्रॉन्ग बिठाते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट किया, बाद में आप जब प्रॉन्ग बिठा लेंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे इसको, बुलेट रेफरेंस कर देंगे इससे। यहाँ पे कटर ले लिया, कटर को रिमूव कर लो आप ग्रुप से, प्रॉन्ग को बिठा लेंगे भी आप लोग, सेलेक्ट करेंगे इसको, आप बुलेट रेफरेंस कर लेंगे। ये बुलेट रेफरेंस कट हो गया, समझे? और मैंने जो आपको यहाँ पे कटर जो है, मैंने बोला था हल्का सा नीचे लेना आपको, मतलब हल्का सा ऊपर लेना है। अभी ये जो स्ट्रेट वाला मेटल है, ये मेटल के अंदर घुस गया, जो कि ये चैम्बर किस तरीके से हो गया, ये ऐसा यहाँ पे एक और आ गया, जो कि ऐसा नहीं आना चाहिए। तो ये अपना जो कटर है आपको ध्यान रखना है कि मैं खाली भी कटर रखता हूँ। मेटल डायमंड को हाइड कर दिया। अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको हल्का सा ऊपर, यहाँ पे ये ऊपर होना चाहिए इस तरीके से, समझे? अब आप सेलेक्ट करेंगे इसको, आप बुलेट रेफरेंस कर दिए, समझे? कोई डाउट आप लोगों को? तो आप जब कटर बना रहे थे यहाँ पे, जैसे आपने जो कटर बनाया यहाँ पर, यहाँ पे देख रहे हो, अब इसमें क्या है, ये ऊपर है, ये डायमंड बराबर है, लेकिन मैंने 3D स्केल मारने चक्कर में यहाँ पे मेटल के नीचे आ गया, समझे? तो आपको ध्यान रखना है ये वाला मेटल यहाँ से जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उससे ऊपर होना चाहिए, समझे? समझ में आया आप लोगों को? अब आपसे इसमें डायमंड प्लेस कर सकते हैं, प्रॉन्ग प्लेस कर सकते हैं, कटर प्लेस कर सकते हैं। केतन, हाँ सर, इस पे अपने डायमंड प्रॉन्ग मेटल अभी बना सकते हो? हाँ चलो बना दिखाओ इतना। ठीक है, कोई डाउट है तो वापस बता दूँ, कहीं पे डाउट लग रहा है तो, नहीं तो एक बार कल करके आओ, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी घर पे करोगे तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती, ठीक है? तो वापस बताता हूँ कल, ठीक है? तन ठीक है। इतना 15 mm का सर्कल लेना है, ऑप्शन मारना है 2 mm, मूव करना है 0.4, एक्सट्रूड करना है, उस पर डायमंड प्रॉन्ग प्लेसिंग करना है। अभी उसमें मैटर क्या होता है, आप जाके बिठा के वापस डिलीट कर देते हो, ठीक है? कहीं पे आपको गैपिंग एडजस्ट करने के लिए कहीं 0.17 गैप रख लेते हो, इसमें थोड़ी सी मुश्किलें होंगी आपको, तो आप करके लेके आओ, फिर मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है? चलो बाय बाय। हाँ तो रुक जाओ, मैं सामने वीडियो अपलोड करा के आओ।